क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी एक रेस बन चुकी है जिसमें आप दौड़ तो रहे हैं लेकिन मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती? हर सुबह वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां, वही लोग और वही भागदौड़। लेकिन इन सब के बीच आप खुद को कहीं भूल गए हैं। अगर आपका जवाब हां है तो यह समय है कि आप रुकें, सांस लें और अपने आप को फिर से तलाश करें, क्योंकि असली ताकत, असली खुशी और असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। रिबिल्ड योरसेल्फ बाय जस्टिस ओ मैल्कम। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप खुद को फिर से बना सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो सचमुच आपकी हो। अपने आप को प्राथमिकता देना। पहला कदम। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। हम दूसरों को खुश करने में, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में इतना समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि अपने लिए कुछ बाकी ही नहीं रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक आप न तो पूरी तरह खुश रह पाएंगे और न ही अपनी असली क्षमता को छू पाएंगे। जस्टिस ओ मैल्कम अपनी किताब में कहते हैं कि जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और आपकी खुशी कई गुना बढ़ने लगती है। सोचिए, जब आप किसी पौधे को पानी देते हैं तो वह हरा भरा और मजबूत होता है, लेकिन अगर आप उसे पानी देना भूल जाएं तो वह मुरझा जाता है। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप खुद को समय, ध्यान और प्यार नहीं देंगे तो आप भी धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे। लेकिन जब आप खुद को पोषित करना शुरू करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपने सपनों पर काम करते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो आपकी जिंदगी खिल उठती है। यह किताब आपको यही सिखाती है कि खुद को पानी देना शुरू करें, क्योंकि यही वह बीज है जो आपकी जिंदगी को एक हरा भरा बना सकता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर ज्यादा रहता है। सोशल मीडिया, लाइक्स, कमेंट्स, दूसरों की राय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी चीजें आपको कितना प्रभावित करती हैं? हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उनकी जिंदगी को देखकर अपनी कमी महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली चमक तब आती है जब आप अपने अंदर की दुनिया को संवारते हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग खुद को प्राथमिकता देते हैं, उनकी मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि और सफलता का स्तर दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। तो अब समय है कि आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दें और अपने बेस्ट वर्जन पर काम शुरू करें। बचपन की मासूमियत को फिर से खोजें। याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तब जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल थी। आप किसी से तुलना नहीं करते थे, आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप बस अपने मन की करते थे, खेलते थे, हंसते थे, सपने देखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और स्कूल हमें एक ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, ज्यादा कमाना है, बड़ा नाम करना है। लेकिन इस दौड़ में हम अपनी असली खुशी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। रिबिल्ड योरसेल्फ आपको उस बचपन की मासूमियत को फिर से खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब कहती है कि आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप एकदम अलग इंसान होंगे। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों की ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ें या किसी से बात करने की प्रैक्टिस करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन 15 मिनट की वॉक से शुरू करें। ये छोटे छोटे कदम आपको उस बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। किताब का यह संदेश बहुत साफ है। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करें। अपने आप से रिश्ता बनाएं। हम अक्सर रिश्तों की बात करते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती, परिवार। लेकिन सबसे जरूरी रिश्ता जो हम भूल जाते हैं वह है अपने आप से रिश्ता। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, अगर आप खुद को समझते नहीं हैं, तो आप दूसरों के साथ भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। रिबिल्ड योरसेल्फ में
जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि अपने साथ समय बिताना सीखें, अपने मन की सुने, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानें। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को समझने के लिए समय नहीं देंगे तो क्या आप उसका भरोसा जीत पाएंगे? उसी तरह अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो आप खुद को कैसे समझ पाएंगे? अपने लिए समय निकालें। सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपने विचारों को सुनें, अपनी पसंद नापसंद को समझें। यह प्रक्रिया आपको आत्म जागरूक बनाएगी और आत्म जागरूकता ही वह चाबी है जो आपके अंदर की ताकत को बाहर लाएगी। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कमी नहीं है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, गॉसिप, ये सब आपके दिमाग को भटकाने के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना होगा। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, अपने सपनों पर काम करें। जो समय आप बेकार की चीजों में खर्च करते हैं उसे अपनी स्किल्स सुधारने में, नई चीजें सीखने में या मानसिक रूप से मजबूत बनने में लगाएं। अपने जुनून को फिर से जगाएं। क्या आपने कभी सोचा कि आपको सचमुच क्या पसंद है? वह कौन सी चीज है जो आपके अंदर की आग को जलाए रखती है? बचपन में शायद आप पेंटिंग करते थे, कहानियां लिखते थे या किसी खेल में खो जाते थे, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उन सारी चीजों को कहीं पीछे छोड़ दिया। रिबिल्ड योरसेल्फ आपको अपने जुनून को फिर से खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब कहती है कि जब तक आप अपने जुनून को नहीं पहचानते तब तक आपकी जिंदगी अधूरी रहेगी। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने जुनून के साथ काम करते हैं वे औसतन 40% ज्यादा खुश और सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वह काम करते हैं जो आपको सुकून और खुशी देता है तो मेहनत भी मजेदार लगने लगती है। अपने जुनून को पहचानना कोई जटिल काम नहीं है। बस खुद से ये सवाल पूछें, वह कौन सा काम है जिसे करने के बाद मुझे थकान नहीं होती? वह क्या है जिसे करने के बाद मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं? वह कौन सी चीज है जो मुझे रातों को जागने पर मजबूर करती है? आपका जुनून आपकी ताकत है। यह वह आग है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन कई बार लोग अपने जुनून को पहचानने के बाद भी उसे अपनाने से डरते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि असली हार तब होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हजारों बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? अगर राइट ब्रदर्स उड़ने के सपने से डर जाते तो क्या हम आज हवाई जहाज में सफर कर पाते? जुनून को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप रातों रात सफल हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे और यही छोटे छोटे कदम आपको एक दिन बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। आत्म जागरूकता, अपनी असली ताकत। रिबिल्ड योरसेल्फ में आत्म जागरूकता को सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। आत्म जागरूकता यानी खुद को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपने डर और कमजोरियों को देखना और अपनी ताकत को अपनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। समाज, परिवार और बाहरी दुनिया हमें एक ऐसे ढांचे में ढाल देती है जिसमें हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। आत्म जागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। यह आपको बेकार की चीजों में उलझने से बचाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना आपको तनाव देता है तो आप उसका समय कम कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपकी ताकत लेखन में है तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि आत्म जागरूक लोग अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। वे तनाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रख सकते हैं। आत्म जागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आपके डर असल में कितने बड़े हैं। ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होते हैं। जैसे ही आप अपने डर को समझना शुरू करते हैं, वे कमजोर पड़ने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लक्ष्य बनाएं, जिंदगी को दिशा दें। जिंदगी में बिना लक्ष्य के इंसान एक ऐसी नाव की तरह होता है जो बिना दिशा के समुद्र में बह रही हो। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होते, बल्कि वे आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देते हैं। रिबिल्ड योरसेल्फ में जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य बनाना आपकी जिंदगी को अर्थ देता है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होती है।
लेकिन लक्ष्य बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। कई लोग दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करते हैं। कोई डॉक्टर बना तो हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है तो हमें भी वही करना है। लेकिन असली लक्ष्य वही है जो आपके जुनून को जलाए रखे। खुद से पूछें, क्या यह मेरा सपना है या मैं सिर्फ किसी और की नकल कर रहा हूं? लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट की कसरत से शुरू करें। साइंस कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके पूरा होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। तो अपने लक्ष्य को कागज पर उतारें, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। सही लोगों का साथ चुनें। आपकी जिंदगी का स्तर इस बात से तय होता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। सही लोग आपको प्रेरित करते हैं, आपकी ताकत को बढ़ाते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। लेकिन गलत लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं। रिबिल्ड योरसेल्फ में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको अपने आसपास सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों को रखना चाहिए। रिसर्च बताती है कि आप उन 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या जिंदगी में कुछ बदलना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जहरीले रिश्तों को पहचानना भी जरूरी है। कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपकी कमियों को उजागर करते हैं या आपकी सफलता से जलन महसूस करते हैं। ऐसे रिश्ते आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन रिश्तों से दूरी बनाएं। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप जहरीले रिश्तों से आजाद हो जाएंगे तो आपको असली सुकून मिलेगा। बदलाव को गले लगाएं। जिंदगी स्थिर नहीं होती, यह हमेशा बदलती रहती है। लेकिन बदलाव से ज्यादातर लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव उनकी जिंदगी को अस्थिर कर देगा। लेकिन रिबिल्ड योरसेल्फ में जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि बदलाव ही विकास का सबसे बड़ा संकेत है। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। बदलाव का डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। जब आप बदलाव को एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत और सकारात्मक रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी बदल रही है तो इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अगर आपका रिश्ता खत्म हो रहा है तो इसे अपने लिए समय निकालने का मौका समझें। तनाव को कम करने के लिए किताब में कुछ आसान तरीके सुझाए गए हैं। 1. सोच बदलें। तनाव का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा नजरिया होता है। हर स्थिति में कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करें। 2. सांसों को नियंत्रित करें। जब तनाव बढ़े तो गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करता है। 3. शारीरिक गतिविधि। योग, वॉक, जिम या डांस, कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। 4. सही लोगों का साथ। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, उनकी कहानियों से प्रेरणा लें। 5. छोटी जीत का जश्न। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रचनात्मकता की शक्ति। हर इंसान के अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है, रचनात्मकता। यह वह ऊर्जा है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। रिबिल्ड योरसेल्फ में रचनात्मकता को जिंदगी बदलने वाली ताकत बताया गया है। रचनात्मकता सिर्फ पेंटिंग या लेखन तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या स्टूडेंट हो। लेकिन रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? हर असफलता आपको एक कदम आगे ले जाती है, अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स ने नए इनोवेशंस के लिए जोखिम उठाए,
जिसके कारण आज हमारे पास स्मार्टफोन है। रचनात्मकता तब खिलती है जब आप असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। आभार की आदत। जिंदगी में खुशी का एक आसान तरीका है आभार। रिबिल्ड योरसेल्फ में बताया गया है कि जो लोग हर चीज में अच्छा देखने की आदत डाल लेते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। सुबह उठते ही अगर आप यह सोचें कि आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और आपके पास एक नया दिन है, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। आभार की आदत अपनाने के कुछ तरीके। सुबह की शुरुआत। हर दिन 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी चीजों को सराहें। एक मुस्कान, किसी का साथ, ताजी हवा। इन छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। आभार पत्र लिखें। हफ्ते में एक बार किसी को धन्यवाद कहें जिसने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया। शिकायत कम करें। हर बार जब आप शिकायत करने लगें तो कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करें। आभार न सिर्फ आपकी मानसिक शांति बढ़ाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब आप दूसरों की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं। वर्तमान में जीना सीखें। ज्यादातर लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन असली शांति वर्तमान में जीने से मिलती है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित रहना। रिबिल्ड योरसेल्फ में माइंडफुलनेस को जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप सही फैसले ले पाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आसान है। हर दिन 5-10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को महसूस करें। हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज या अपने दिल की धड़कन। यह अभ्यास आपको तनाव से मुक्त करेगा और आपकी जिंदगी को स्पष्टता देगा। निरंतरता। सफलता का रहस्य। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना केवल उन लोगों के बस की बात है जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। रिबिल्ड योरसेल्फ में निरंतरता को सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताया गया है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप बिना रुके, बिना थके हर दिन आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट की कसरत करें। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज 30 मिनट उस पर दें। ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। निरंतरता बनाए रखने के कुछ तरीके। छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य डराने वाले लग सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। समय तय करें। अपनी नई आदत के लिए एक निश्चित समय चुनें और उसका पालन करें। प्रगति ट्रैक करें। अपनी प्रगति को देखें, यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अपने कारण को याद रखें। जब भी रुकने का मन हो तो उस कारण को याद करें जिसने आपको शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। छोटी जीत का जश्न। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को इनाम दें। अपनी परिभाषा बनाएं। इस दुनिया में हर कोई आपको बताएगा कि सफलता क्या है। कोई कहेगा कि ज्यादा पैसा कमाना सफलता है, कोई कहेगा कि बड़ा ओहदा हासिल करना सफलता है, लेकिन रिबिल्ड योरसेल्फ में जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि असली सफलता वही है जो आपकी अपनी परिभाषा के अनुसार हो। जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, जब आप वह करते हैं जो आपके दिल की आवाज है, तब आप एक सच्ची और प्रामाणिक जिंदगी जी रहे होते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। वे वही करते हैं जो समाज, परिवार या दोस्त उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने दिल की नहीं सुनते। ऐसे लोग बाहर से भले ही सफल दिखें, लेकिन अंदर से अधूरे महसूस करते हैं। असली जिंदगी वही है जिसमें आप खुद को खोते नहीं बल्कि खुद को पाते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह कि आप कितना खुश रहते हैं। सफलता यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपकी खुशी एक छोटे से गांव में खेती करने में है, तो वही आपकी सफलता है। अगर आपकी खुशी एक किताब लिखने में है, तो वही आपकी सफलता है। दूसरों को प्रेरित करें। जब आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को सशक्त करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
रिबिल्ड योरसेल्फ में कहा गया है कि आपकी जिंदगी ही सबसे बड़ा संदेश हो सकती है। जब लोग देखते हैं कि आपने अपने डर को हराया, अपने सपनों को हकीकत में बदला, तो वे भी प्रेरित होते हैं। दूसरों को प्रेरित करने के लिए भाषण देने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम से, अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से मिसाल बने। जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दूसरों को भी उनकी ताकत पहचानने में मदद करें। नेगेटिविटी से दूर रहें और सिर्फ उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अंतिम विचार, रिबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। यह आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी को फिर से बनाना कोई असंभव काम नहीं है। यह छोटे छोटे कदमों, आत्म जागरूकता और निरंतरता की ताकत से शुरू होता है। अपने आप को प्राथमिकता दें, अपने जुनून को खोजें, अपने डर से ऊपर उठें, सही लोगों का साथ चुनें, बदलाव को गले लगाएं और सबसे जरूरी, अपनी परिभाषा के अनुसार जिंदगी जिएं। जिंदगी आपके हाथ में है। लोग आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन असली हक सिर्फ आपका है। अगर आप पूरी ईमानदारी, जुनून और अपनी असली पहचान के साथ जिंदगी जीते हैं तो सफलता, खुशी और संतोष आपको खुद ब खुद मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह बुक समरी आपको प्रेरित करेगी और आप अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का पहला कदम उठाएंगे। तो अब और इंतजार क्यों? अपने लिए समय निकालिए, एक डायरी लीजिए, अपने लक्ष्य लिखिए और हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। अगर यह समरी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी को फिर से बना सकें। हमारे चैनल आर विन बुक समरी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने लिए कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ। तब तक खुद को प्राथमिकता दें और अपनी असली ताकत को जगाएं।